नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और रीट 2022 के परीक्षा के जो प्रश्न पत्रों का हल हम कर रहे थे, उसी क्रम में शिफ्ट 4 के अंतर्गत जो भाषा द्वितीय का संस्कृत का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न संख्या 61 से लगाकर 90 तक के प्रश्नों का हल हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पूर्व में भी मैंने प्रश्न संख्या 31 से लगाकर 60 तक जो 30 प्रश्न भाषा प्रथम के अंतर्गत पूछे गए थे, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नों का हल प्रश्न संख्या 61 से। प्रश्न संख्या 61 है, देवेः राक्षसेः अलम वाक्यम इदम संशोधयत। ए देवेः राक्षसाणाम अलम देवेः राक्षसेभ्यः अलम, सी देवेः राक्षसान अलम, डी देवेः राक्षसस्य अलम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवेः राक्षसेभ्यः अलम। प्रश्न संख्या 62, कर्ता कार्यम इच्छति वाक्यम इदम कर्मवाच्ये परिवर्तनीयः। कर्तृण कार्यम इष्यते, बी कर्त्रा कार्यम इष्यते, सी कर्तृया कार्यम इष्यते, डी कर्त्रे कार्यम इष्यते। ऑप्शन बी कर्त्रा कार्यम इष्यते इसका कर्मवाच्य रूप बनेगा। प्रश्न संख्या 63, शिक्षकः शिष्य पर क्रोध करता है, अत्र संस्कृतानुवादः करणीयः। शिक्षकः शिष्यं संक्रुध्यति, बी शिक्षकः शिक्षाय संक्रुध्यति, सी शिक्षकः शिष्येण संक्रुध्यति, डी शिक्षकः शिष्यात् संक्रुध्यति। ऑप्शन जो इसके अंतर्गत उत्तर सही माना जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, शिक्षकः शिष्यं संक्रुध्यति। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित वाक्येषु शुद्ध वाक्यम किम। निश्चयार्थेन विधीराः विरमन्ति, बी धीराः निश्चयार्थाय न विरमन्ति, सी धीराः निश्चयार्थात् न विरमन्ति, डी धीराः निश्चयार्थम न विरमन्ति। ऑप्शन सी हम उत्तर के रूप में इसमें स्वीकार करेंगे, धीराः निश्चयार्थात् न विरमन्ति, ये शुद्ध वाक्य बनेगा। प्रश्न संख्या 65, प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, रिक्त स्थान पूर्ति करणीया। सूक्ति दी गई है और मैं बता दूं कि ये सूक्ति महाभारत से ली गई है। तो प्रश्न इसी तरह से बन सकता है कि ये कहाँ से ली गई है सूक्ति, तो महाभारत से। अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें पूर्ति के लिए क्या शब्द आएगा, आत्मना आत्मनम। देखिए दो रूप एक साथ दिए हुए हैं, आत्मना और आत्मानम। आत्मनि आत्मने या आत्मनः, तो ऑप्शन डी आत्मनः। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सुक्रात विधि इत्यस्य विधेः अपरम नाम किम। प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। सुक्रात विधि का जो अपर नाम होता है वो प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। प्रश्न संख्या 67, कथन कौशले मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति। ध्वने शुद्धोच्चारणस्य शब्दस्य पदस्य। तो कथन कौशल में यदि आप भाषा को कोई बात को कह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण होता है आपका उच्चारण। प्रश्न संख्या 67 में उत्तर स्वीकार करेंगे ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 68, अधोलिखित विधिषु परंपरागत विधिर अस्ति। पाठशाला विधि, निर्बाध विधि, संरचनात्मक उपागम, नियोजित अध्ययन विधि। ऑप्शन ए पाठशाला विधि परंपरागत विधि आती है। तो देखिए पाठशाला विधि और भंडारकर जिसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं, दोनों परंपरागत विधि के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी विधियाँ हैं वो सारी आधुनिक या नूतन शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 69, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना इति कस्मे विधये प्रयुक्तम। व्याख्यान विधेये, पाठशाला विधेये, पाठ्यपुस्तक विधेये, संरचनात्मक उपागम विधेय। तो पदच्छेद, पदार्थोक्ति और विग्रह वाक्य योजना ये आती है व्याख्यान विधि के अंतर्गत, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 70, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम नाम किम। अभिप्रेरणम, अधिगम, सूक्ष्म शिक्षणम, अनुवाद है। ऑप्शन बी अधिगमः। प्रश्न संख्या 71, अनुवाद विधि इति नामना कह विधि। अनुवाद विधि किसे कहते हैं। पाठशाला विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। प्रश्न संख्या 71, ऑप्शन सी भंडारकर विधि का अपर नाम है अनुवाद विधि या व्याकरणानुवाद विधि। प्रश्न संख्या 72, मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति। सतत स्थिरा अवरुद्धा प्रतिबद्धता। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अनुपात क्रमस्य च नियमः इति किम। शिक्षण सूत्रम, शिक्षण सिद्धांतः, शिक्षण विधि, शिक्षण कौशलम। जो अनुपात क्रम का सिद्धांत है ये एक शिक्षण का सिद्धांत है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 74, अधोलिखितेषु श्रव्य साधनम नास्ति। रेडियो, दूरदर्शनम,
ध्वनि अभिलेख प्रतिकृति, प्रतिकृति कहते हैं मॉडल को, ये कि एक दृश्य साधन है। साक्षात्कारः इति कस्य भागः मूल्यांकनस्य शिक्षणविधे शिक्षणसूत्राणाम् अनुदेशनस्य। तो साक्षात्कार मूल्यांकन का भाग है जिसमें व्यक्तित्व का जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, किस प्रकार से बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास कैसा है, इस प्रकार का इसमें आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है साक्षात्कार के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 76 से 80 तक। अधोलिखितम् अपठित गद्यांशम् आधारीकृत्य प्रश्नः समाधेयः। अस्माकं जन्मभूमिः भारतवर्षम् अस्ति, एतदर्थं वयं भारत मातरि स्निह्यामः। यदा अस्माकं देशः परतन्त्रः आसीत् तदा अस्माकं देशवासिनः दुःखिनः आसन्। महात्मा गान्धी, लोकमान्य तिलकः, पण्डित मदन मोहन मालवीयः, सरदार वल्लभभाई पटेलः इत्यादयः महान्तः राष्ट्रभक्ता नेतारः स्वजन्मभूमिं भारतवर्षं परतन्त्रतायाः पाशान् मोचयितुं महत् प्रयत्नं कृतवन्तः। ईदृशी एव प्रीतिः जननी जन्मभूमिं च प्रति अस्माकं भवेत्। भारत मातरि इत्यत्र का विभक्ति? प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। प्रश्न संख्या 76 में ऑप्शन सी हो जाएगा। मातरि में सप्तमी विभक्ति है। कृतवन्तः इत्यत्र कः प्रत्ययः? क्षत्रि, शानच, अण, तौतु। ऑप्शन प्रश्न संख्या 77 में जो उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कृतवन्तः में तौतु प्रत्यय है बहुवचन के अर्थ में। नेतारः इत्यत्र मूल शब्दः कः? नेता, नेत्र, नेत्रिन, नेतिन। ऑप्शन बी नेत्रो नेतारः में मूल शब्द है। प्रश्न संख्या 79। राष्ट्रभक्ताः इत्यत्र कः समासः? द्वन्द्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समासः। ऑप्शन सी तत्पुरुष समासः राष्ट्रभक्ताः। ईदृशी एव प्रीतिः अस्माकं भवेत् इत्यत्र रेखांकित पदे किं कारकं? संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम, कर्तृकारकम। जो ये प्रीति इसमें कर्तृकारक है, कर्ता कारक। अब प्रश्न संख्या 81 से 85 तक हमें पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित कृत्य जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वा अन्यत्र कस्यापि क्षमा कीजिएगा। वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वा अन्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समये अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। इस पद्यांश को आधार मानकर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। वर्षा समये अपि इत्यत्र कः आदेश? पररूपम एकादेश, पूर्वरूपम एकादेश, यणादेश, शल्वादेश। तो 81 प्रश्न में जो हो जाएगा वो होगा पूर्वरूपम एकादेश। संख्या 82। शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति इत्यत्र विशेष्य पदम किम? शरत्, सलिलं, प्रसन्नं, चकास्ति। प्रश्न संख्या 82 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सलिलम विशेष्य पदम अस्ति। सरः सु इत्यत्र किम लिंगम अस्ति? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंगम, उभय लिंगम। प्रश्न संख्या 83 ऑप्शन सी नपुंसक लिंगम। प्रश्न संख्या 84। विहाय इत्यत्र कः प्रत्ययः? त्वा, ल्यप, त, यत्। ऑप्शन बी ल्यप प्रत्यय। अस्मिन् उपर्लिखिते पद्ये किम छन्दः वर्तते? अनुष्टुप, उपजाति, इंद्रवज्र, उपेंद्रवज्र। ऑप्शन बी उपजाति। 30 इति शब्दस्य रूपाणि कस्मिन् लिंगे प्रचलति? स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे, उभयलिंगे। जो 30 है इसके रूप कौन से लिंग में चलते हैं? प्रश्न संख्या 86 ऑप्शन ए स्त्रीलिंगे। माहेश्वर सूत्राणि केषां संज्ञार्थानि भवन्ति? उणादि, अणादि, कणादि, भवादि। ऑप्शन बी अणादि संज्ञार्थानि भवन्ति माहेश्वर सूत्राणि। प्रश्न संख्या 88। अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं किम? नासिका, कंठः, तालुः, दन्तः। प्रश्न संख्या 88 ऑप्शन ए नासिका अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति। प्रश्न संख्या 89। लृ वर्णस्य कति भेदा सिद्धान्तकौमुद्यानुसारं सन्ति? 20, 18, 12, 15। ऑप्शन सी 12 भेदा सिद्धान्तकौमुद्यानुसारं सन्ति लृ वर्णस्य। प्रश्न संख्या 90। कृषकेण घटः भीतः वाक्यम् इदं संशोधयत्। कृषकेण घटः भेदितः, बी कृषकेण घटः भेतः, सी कृषकेण घटः भिन्नः, डी कृषकेण घटः भितः। ऑप्शन सी कृषकेण घटः भिन्नः। तो देखिए भिद धातु के साथ में त प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है भिन्नः। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
इस प्रकार मित्रों हमने 30 प्रश्नों का हल देख लिया। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।